नरवा गरवा घुरवा बारी, ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। ना पत्रों पर कोई अमल नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किए। पार्टी का जो कुशासन है उसका तो उनका परिणाम उनको भोगना ही पड़ेगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के ही आखिरी तक जरूर एक आध लिस्ट की घोषणा हो जाएगी। रायपुर जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा है अभनपुर। वहां से वर्तमान में विधायक हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनेंद्र साहू, जो कि धनेंद्र साहू कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थे, छत्तीसगढ़ शासन जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय भी मंत्री थे। लेकिन 2018 चुनाव में इन्होंने दिग्गज नेता चंद्रशेखर साहू को हराया था। उसके बाद इन्हें बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार में इन्हें मंत्री का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन ये काफ़ी सीनियर नेता है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ धनेंद्र साहू जी है। उन्हीं से जानते हैं कि वर्तमान में जो कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस बार चुनावी रणनीति क्या रहेगी। सीनियर लीडर है इसलिए इस लिहाज से इन्हें पूरे प्रदेश के बारे में भी पूछेंगे और इनके विधानसभा के क्षेत्र के बारे में पूछेंगे। तो धनेंद्र साहू जी, पहले तो आप बताइए कि वर्तमान में जो 2023 की जो लड़ाई है उसमें फिर से आप मैदान पे उतर रहे हैं? निश्चित तौर पर पार्टी यदि हमें प्रत्याशी घोषित करती है तो निश्चित तौर पर यह चुनाव भी हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो आपने पिछली बार की अगर चुनाव बात करें तो चंद्रशेखर साहू, जो कि एक बड़ा नाम था और कृषि मंत्री थे, जो कि एक छत्तीसगढ़ राज्य है, कृषि पे आधारित राज्य है, उसके बाद कृषि मंत्री को हराया था। तो वो कृषि मंत्री के खिलाफ नाराजगी थी या किसानों की नाराजगी थी? इसको किस तरह से देखते हैं इस जीत को आप? देखिए, दोनों बातें हैं। कृषि मंत्री के तौर पर और एक विधायक के तौर पर भी, मंत्री के तौर पर भी अपने ही क्षेत्र में वो कार्य कराने में पूरी तरह से असफल रहे हैं और इसीलिए जनता ने हमें अवसर दिया। रही बात आज हमारी कांग्रेस की कि 3 बार के लगातार 15 साल के कुशासन से सारे किसान, सारे गरीब मजदूर, जनता सब त्रस्त हो गए थे और कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया। पूरे प्रदेश में आपने देखा पिछले चुनाव में कांग्रेस की लहर थी। कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो कार्यक्रम था, जो हम लोगों ने ऐलान किया कि हम लोग किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, धान की कीमत 2500 रुपये देंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, ये नरवा गरवा घुरवा बारी, ये तमाम सारी जो चीज़ें जो किसानों के पक्ष पर में जो बात हम लोगों के द्वारा कही गई, घोषणा पत्र में कही गई, उसका लोगों ने विश्वास किया और उस विश्वास पर हम लोग खरे उतरे हैं और उसी के परिणाम में पिछली सरकार, लोगों ने हम पर भरोसा करके, हमारी सरकार पर भरोसा करके, हमारी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके सरकार बनाने का मौका दिया है। और इस चुनाव में भी हम लोग यह देखते हैं कि आज वो भरोसा, चूंकि हम लोगों ने जो किसानों के साथ वादा किया था, गरीब मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ जो वादा किया था, महिलाओं के साथ जो वादा किया था, वो उस वादा में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरा हमारी सरकार उसमें वादा को पूरा करने में सफल रहे और आज पुनः कांग्रेस के पक्ष में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में वातावरण निर्मित है। पिछले चुनाव से भी ज़्यादा जन समर्थन इस चुनाव में पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने चुनावी सभा में कूदते हुए एक पासा पहले फेंक दिया, 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, उसमें आपका अभनपुर भी शामिल है, उसमें भाजपा ने इंद्र कुमार को उतारा है। तो क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं समीकरण वैसे बैठा है कि आप सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडर के हिसाब से बड़े दिग्गज नेता का टिकट काट के उन्होंने कहीं एक आपको घेरने की, कि उनकी कोई रणनीति तो नहीं है? देखिए, उनकी रणनीति वो लोग जाने, हम लोग तो सीधा मुकाबला हम लोग ये मान करके चलते हैं, किसी प्रत्याशी से नहीं, पार्टी से हैं। हम कांग्रेस से हैं, सामने वाला भाजपा से है और किसी भी प्रत्याशी को हम लोग कमज़ोर नहीं समझते, क्योंकि ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है और इसलिए अवश्य ही हम इस बात को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज जिस तरह से विश्वास लोगों का ख़त्म हुआ है, क्योंकि पिछले 15 सालों में उन्होंने अपने घोषणा पत्रों पर कोई अमल नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किए और वहीं हम लोगों ने 5 साल में सारे वादे पूरे किए। इसलिए आज हम पर भरोसा है, हमारी पार्टी पर भरोसा है
इसलिए वो चाहे किसी भी रणनीति के तहत किसी भी प्रत्याशी को मैदान में उतार देवें, तो उनको जो पार्टी की जो उनकी गलत नीति है, पार्टी का जो कुशासन है उसका तो उनका परिणाम उनको भोगना ही पड़ेगा। और उसके चलते मैं नहीं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में चाहे कितना भी मजबूत प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र में उतारे, उनका प्रत्याशी हर जगह कांग्रेस से कमजोर होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्थन है, व्यक्ति के प्रति नहीं। जैसा कि अब प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहीं अंदर से लग रहा है कि ये सूची कांग्रेस की भी आ जानी चाहिए थी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपके नाम फाइनल अब तक हो जाने थे, इसको लेकर भी कोई थोड़ी सी अंदर से ऐसा कुछ लग रहा हो कि अब तक क्यों नहीं हो रहे हैं कांग्रेस में लिस्ट? नहीं, देखिए, कांग्रेस में चूंकि मैं भी प्रदेश चुनाव समिति में हूं, मुझे जानकारी है कि लगातार पार्टी हमारी बहुत गंभीरता के साथ में प्रत्याशी चयन के कार्य को कर रही है और इसमें समय लगता है, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। तो आप प्रदेश चुनाव समिति में तो आप ये तो बता सकते हैं कि कब तक मान के चलिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी, इस बात का भरोसा करते हैं हम लोग। अभी पूरी प्रक्रिया होती है पार्टी की। हमारा अभी प्रदेश चुनाव समिति की बैठकें हुई, सब ऑब्जर्वर्स के सब रिपोर्ट्स आएंगे, सब सर्वे रिपोर्ट्स आएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में फिर सीईसी की बैठक होगी। एक प्रक्रिया है इसमें, और इस सारी प्रक्रिया में समय लगता है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के ही आखिरी तक जरूर एक आध लिस्ट की घोषणा हो जाएगी, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से आपके विधानसभा क्षेत्र और आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं टाइमिंग आपकी उम्र के हिसाब से और आपके फिटनेस के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आप 11 बजे से पहले आप क्षेत्र पे निकल जाते हैं। तो ये मान के चलें कि कांग्रेस का विश्वास या कांग्रेस पार्टी अभनपुर के लिए नाम तय कर देगी धनेंद्र साहू का? हमें तो पूरा विश्वास है कि आज पिछले चुनावों का भी जो परिणाम रहा और अभी भी जो हमारे सर्वे कराए गए होंगे हमारे क्षेत्र में, मैं मान करके चलता हूं कि हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हम सतत जनता के बीच में हैं, जनता के संपर्क में हैं। मैं हफ्ते में 4 स्थानों पर जन दर्शन लगाता हूं और नियमित तौर पर मेरे 4 हिस्से में विधानसभा को बांट के मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी समस्याओं का उसी समय निराकरण करते हैं और अधिकतम लोगों के सुख दुख में भी उपस्थित होने की कोशिश करते हैं। तो जनता से निरंतर संपर्क बना हुआ है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जन समर्थन भी काफ़ी है, और इसको लेकर के मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे पुनः अवसर प्रदान करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा सा अपन पीछे चलते 2018 में एक परिवर्तन की लहर आई, कांग्रेस को बम्पर बढ़त मिली 67 सीटों पे, अभी तो फिलहाल 71 सीटों पे कांग्रेस है। तो क्या मानते हैं ये जो बम्पर सीटें आई, 68 सीटें आई और आप लोग सीनियर लीडर में प्रथम पंक्ति के नेता थे, तो कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली, तो क्या मानते हैं कि ये बम्पर सीट आना इस तरह आप लोगों के कैबिनेट में जगह नहीं मिलने का एक कारण है, क्योंकि प्रबल दावेदार थे आप मंत्री के? नहीं, आपकी बातों में कुछ हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जीत के आए थे और भी बहुत सीनियर्स लोग जीत के आए थे और सभी जाति, सभी वर्ग, सभी इलाके का भौगोलिक रूप से भी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और बहुत चूँकि हमारा ये छोटा प्रांत है और संविधान के अनुसार यहाँ पर सिर्फ 13 ही लोगों को मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसलिए ही जो है उससे हम लोग वंचित हुए हैं। और यदि ये बड़ा प्रदेश होता तो निश्चित तौर पर हम लोगों को अवसर मिला होता। कभी इस बात का शिकायत या शिकायत भूपेश बघेल जी से या केंद्रीय संगठन से हुई कि हमें मंत्री लायक था, हमें मंत्री पद में रखना था, या भूपेश जी ने कभी बड़े आराम से कि धनेंद्र जी थोड़ा सा एडजस्ट करिए, नाराजगी मत रखिए, या कहीं से अंदर से कोई ऐसी बातें जो लगे कि जनता को ना पता हो कि आखिर धनेंद्र साहू एक बड़ा नाम थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, 2 बार के मंत्री रहे, 5 बार के मेरे ख्याल से विधायक हैं आप, तो एक मंत्री पद में कहीं ना कहीं जगह बनता था। तो भूपेश जी से कहीं समन्वय में इस संबंध में बात हुई कभी कुछ? नहीं, देखिए, इस विषय में कहीं बात करने की आवश्यकता भी मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि ये उनके स्वयं का विवेक के अधीन है, उनके अधिकार क्षेत्र का है कि मंत्रिमंडल में किसको स्थान मिले ना मिले। हाईकमान और मुख्यमंत्री मिलकर के इस बात को तय करते हैं और चूंकि पार्टी की प्रक्रिया को हम जानते हैं और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, इन सारी परिस्थितियों से अवगत हूँ,
और एक जिम्मेदारी बनती है हमारी पार्टी के प्रति, इसलिए मन में कहीं कोई किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं। और इसमें हम लोग बराबर सरकार का सहयोग कर रहे हैं हर काम में, और बल्कि हमें तो अपने क्षेत्र में पूरा भरपूर समय देने का अवसर मिला, इस बात की खुशी है। जैसा कि मुझे ये जानकारी है कि कुछ दिनों पहले जो एक कांग्रेस से वरिष्ठ लीडरों की बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी, आपके एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे जी भी थे, उसमें भी आप शायद उपस्थित थे, तो उसमें भी कोई चर्चा हुई कि प्रदेश को लेकर या कुछ नया करने को लेकर, संगठन को मजबूत करने को लेकर कोई ऐसी बातें जो आप कहें? नहीं, देखिए, पार्टी की बातें तो सब अंदरूनी बातें होती हैं, इसको सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे खुशी है कि आज भी हमें उसी तरह से हाईकमान के द्वारा सम्मान मिल रहा है जितना एक वरिष्ठ को मिलना चाहिए, और वो ये पार्टी हाईकमान की बड़प्पन है कि आज भी हम लोगों को उच्च स्तर की कमेटियों में स्थान दिया हुआ है और बराबर उसमें हम लोग अपनी सहभागिता देते आ रहे हैं। तो अब अगर आपके पर्सनल बात करूं तो चुनाव को लेकर क्या आप स्वयं से ये 5 साल लड़ेंगे, या उसके बाद आप स्वयं से चुनाव राजनीति से अपने आप को विधायकी दावेदार से अलग करेंगे? आपके परिवार से कोई आगे आएगा? इस पर भी कोई बात? अब भविष्य की बातें तो कुछ नहीं कही जा सकती है, लेकिन आज हम वर्तमान की बात कहें तो आज वर्तमान में हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कम से कम एक कार्यकाल हम और विधायक के रूप में काम करें। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं की इच्छाओं पर ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और भविष्य की बातें तो अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन आज वर्तमान में आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं की यह दिली इच्छा है कि हम उनकी 5 साल और सेवा करें। तो पुत्र भी क्योंकि राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो आपके इस कार्यकाल को या आपके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? ये उनके कामों पर निर्भर करता है, और कार्यकर्ता और जनता के बीच में कितनी पसंद बन पाते हैं ये उनकी मेहनत पर निर्भर करेगा। तो ये तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ धनेंद्र साहू, जो कि कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और फिर से 2023 की तैयारी के लिए चुनावी सफर में कूद चुके हैं। अजय सोनी, छत्तीसगढ़ तक, रायपुर।